हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक सिंह। कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, केमिकल बॉन्डिंग में डाइपोल मोमेंट। ठीक है, पिछले क्लास में ही बताए थे कि डाइपोल मोमेंट आप नहीं होगा तो थोड़ा सा एनसीईआरटी से पढ़ करके आएंगे कि डाइपोल मोमेंट किसको कहते हैं, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, क्या एप्लीकेशन है, वो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कई बार तो क्वेश्चंस भी आए हैं जेईई और नीट में, डाइपोल मोमेंट से क्वेश्चन आए हैं, देखे गए हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो इस हिसाब से ये जो टॉपिक है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है दूसरे टॉपिक्स के रिलेटेड में। ठीक है, तो वैसे तो पूरा केमिकल बॉन्डिंग ही चैप्टर अपने आप में इंपॉर्टेंट है, शुरू से बोलते आ रहे हैं, हर एक टॉपिक लगभग इसका जो है इंपॉर्टेंट है और दूसरे चैप्टर से, दूसरे इनऑर्गेनिक चैप्टर से भी इंटरलिंक हो पाता है बड़े आसानी से। ठीक है, और ये भी कहें कि मैक्सिमम चीज हम लोग यहाँ पे इतने अच्छे से केमिकल बॉन्डिंग डील कर लेते हैं कि मैक्सिमम चीज जो है वो दूसरे चैप्टर्स का भी यहाँ पे डील हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं क्या, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ठीक है, डाइपोल क्या होता है, सबसे पहले तो हम लोग ये समझेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट बात समझ में आया, जिसको हम लोग डीएम भी लिखेंगे डाइपोल मोमेंट, और रिप्रेजेंटेशन म्यू से होता है। खैर वो तो हम बताएंगे, लेकिन डाइपोल मोमेंट होता क्या है बात को समझे। जैसे याद है आपको डाइपोल, डाइपोल तो आप समझ में आ गया होगा। ठीक है, यदि दो एटम के बीच में क्या है, चार्ज डेवलप्ड, ठीक है, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव, तो वो डाइपोल हो जाता है। डाइपोल जैसे अर्थ का दो पोल है, ठीक है, कौन सा हो गया, साउथ हो गया और एक कौन सा हो गया, नॉर्थ हो गया, तो दो पोल यानी दो भाग में वो बटा हुआ है, दो पोल में बटा हुआ है। तो चार्ज का जब सेपरेशन आपको नजर आता है पार्शियली दो पोल में, इन द सेंस कि जैसे कि बात यदि हम ये करें कि जैसे कि H और H है, H और H है, ठीक है, तो दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा क्या होता है यहाँ पे सेम, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है, और दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो ना तो हाइड्रोजन के ना तो पहला हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच सकता है, और ना तो दूसरा हाइड्रोजन पहले हाइड्रोजन को अपने उसके इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींच सकता है। क्योंकि दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है, तो कोई भी एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ पुल नहीं कर सकता है, जिसके कारण इस पे किसी भी तरह का पार्शियली चार्ज डेवलप नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम बात करें तो ये डाइपोल होगा क्या, नहीं ये नहीं होगा। ठीक है, इसमें होगा क्या, नहीं ये नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हम बात करें HF ले ले, कौन सा ले ले हम बेटा, HF, H और F ले ले, तो अब देखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो फ्लोरीन का ज्यादा है। इसका कितना होता है बेटा 2.1, और इसका कितना होता है 4.0, सबसे ज्यादा। और कैसे, किस स्केल से हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, पॉलिंग स्केल से। किस स्केल से बात कर रहे हैं, पॉलिंग स्केल से। ठीक है, याद आ रहा है किसमें पढ़े थे हम लोग, यस, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में पढ़े थे सारा स्केल जो था। और ये भी कहे थे जो हम लोग यूज करते हैं, जो इस्तेमाल करते हैं, वो पॉलिंग स्केल ही होता है। तो अब यहाँ पे 4 है और ये 2.1 है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन का ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन किसके तरफ ट्रांसफर होगा, फ्लोरीन के तरफ, और इस पे क्या आ जाएगा डेल्टा नेगेटिव, और इस पे क्या आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव। और जब ऐसा नजर आने लगता है ना, तो हम कहते हैं यस, ये वाला जो आपका क्या बोलते हैं, जो कंपाउंड है, ये वाला जो मॉलिक्यूल है, ये क्या हो जाएगा, डाइपोल। डाइपोल दो पोल नजर आ रहा है, ठीक है, डाइपोल समझ में आ रहा है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, डाइपोल। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, डाइपोल। ठीक है, तो इस प्रकार से जब पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव आपको नजर आता है, तो इसी को क्या बोला जाता है आपका बेटा, डाइपोल। लेकिन कई बार ये डाइपोल, अच्छा ये क्या होता है क्या नहीं होता है, वो चीज हम समझेंगे। ठीक है, एक चीज करके हम देखते हैं क्या क्या इसको मतलब कि क्या होता है। तो पोलैरिटी ऑफ एनी पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, पोलैरिटी ऑफ एनी कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, पोलैरिटी ऑफ एनी पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, एनी पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और मॉलिक्यूल measured in terms of dipole moment। ठीक है, जो
पोलैरिटी जो होगा उसको हम लोग किसी भी पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का या फिर मॉलिक्यूल का उसको मेजर किस टर्म में करते हैं, डाइपोल मोमेंट का। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन कितना डिस्प्लेस हो रहा है, कहने का मतलब ये उस चीज को हम लोग मेजर कैसे करते हैं, यस डाइपोल मोमेंट से। मतलब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर कितना आ रहा है या किधर से किधर कितना आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट कितना ज्यादा हो रहा है, ठीक है, या किधर की तरफ हो रहा है, वो हम लोग कैसे मेजर करते हैं, डाइपोल मोमेंट से। ठीक है, फॉर मेजरमेंट ऑफ एक्सटेंट ऑफ पोलैरिटी, ठीक है, फॉर मेजरमेंट ऑफ एक्सटेंट ऑफ पोलैरिटी, ठीक है, फॉर मेजरमेंट ऑफ एक्सटेंट ऑफ पोलैरिटी Pauling introduced the concept of dipole moment. Pauling introduced the concept of dipole moment. जो पॉलिंग नाम के जो साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, उन्हीं के द्वारा ये दिया हुआ था, जो पॉलिंग स्केल की अभी हम ऊपर बात कर रहे हैं। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। क्लियर है, द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, और ये क्या बोलता है, द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज, ठीक है, चार्ज एंड जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, क्यू से, एंड डिस्टेंस, एंड द डिस्टेंस जिसको हम लोग डी से रिप्रेजेंट करेंगे, बिटवीन टू पोल्स, बिटवीन टू पोल्स इज नोन एज, इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, डाइपोल मोमेंट कहेंगे। यानी प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, क्या, यस, यानी कि इस पे चार्ज कौन सा डेवलप हो रहा है वो, और ठीक है, इनटू कितना डिस्टेंस, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन कितना डिस्प्लेस हो रहा है बेसिकली, उसी को क्या बोला जाएगा, डाइपोल मोमेंट कहा जाएगा। हेंस म्यू इज इक्वल टू, ठीक है, क्यू इनटू डी, ये आपका निकलेगा, म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू इनटू डी, डाइपोल मोमेंट ये हो जा रहा है आपका। डाइपोल मोमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, डाइपोल मोमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, डाइपोल मोमेंट जो होगा वो क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। क्लियर है, दैट इज it both has magnitude and direction, ठीक है, इसके पास दोनों होगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इसके पास मिलेगा। डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल moment is represented by Pauling, ठीक है, Pauling by an arrow, ठीक है, by an arrow pointing from electronegative to electronegative to electropositive to, sorry, pointing to electropositive to electronegative elements, ठीक है। डायरेक्शन जो होता है, इलेक्ट्रॉन किधर से किधर डिस्प्लेस कर रहा है, उसको हम लोग एक एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एरो से, ठीक है। जिधर इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव रहेगा उधर उसका टेल रहेगा, और जिधर उसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिव रहेगा
उधर उधर उसका क्या रहेगा, हिट रहेगा, वो हम बताते हैं एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। एलिमेंट एंड फ्रॉम सेंट्रल एटम टू द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड टू द सेंट्रल एटम, ठीक है, एंड टू द सेंट्रल एटम एंड फ्रॉम द सेंट्रल एटम टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कैसे कैसे रहेगा, तो ये इस प्रकार से रिप्रेजेंटेशन होगा, ठीक है, इस प्रकार से रिप्रेजेंटेशन होगा। किधर की तरफ, इधर होगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, और इधर होगा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, आ रहा बात समझ में। और यदि लोन पेयर, ये तो हो गया एटम के बीच में, और यदि लोन पेयर रिप्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ सेंट्रल एटम है और यहाँ पे आपका लोन पेयर है, ठीक है, तो इसका हमेशा किधर की तरफ डायरेक्शन जाएगा, ये डायरेक्शन रहेगा ऑलवेज लोन पेयर की तरफ, ठीक है। और लोन पेयर का हमेशा अपवर्ड की तरफ देंगे हम लोग, लोन पेयर का हमेशा किधर रहेगा, जनरली अपवर्ड, मतलब जिधर लोन पेयर है उसी के डायरेक्शन में हम लोग एरो लगाएंगे, ठीक है। तो ये चीज समझ में आया इतना। आगे यदि हम बात करें यूनिट, ठीक है, यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट जो होगा, ठीक है, इज डिवाई, ठीक है, और 1 डिवाई इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻18 ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट सेंटीमीटर, ठीक है, एंड 1.6 इंटू 10⁻29 कूलम मीटर, ठीक है, ये इसका यूनिट हो जा रहा है। तो ये सारा कुछ जो कुछ है काफी इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से चल रहा है ये भी आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट इन डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है, इन डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल डाइपोल मोमेंट म्यू, ठीक है, डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ठीक है। डायटोमिक यानी कि जैसे HF, HCl, HBr, HI, ठीक है, इस तरीके का जो आपका ये होगा एलिमेंट मॉलिक्यूल होगा, उसका डाइपोल मोमेंट किस पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे, ठीक, यानी डाइपोल मोमेंट, ठीक है, DM लिखते हैं अब हम इसको, ठीक है, DM डायरेक्टली टू डेलियन लिख सकते हैं क्या, लिख देते हैं इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, ठीक है, डिफरेंस, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतना ज्यादा उसका क्या होगा, डाइपोल मोमेंट हो जाएगा। एग्जांपल की तरफ, एग्जांपल यदि हम बात करें ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट, ठीक है, ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट, ठीक है, इसको हम लोग किससे, म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो HF का सबसे ज्यादा होगा, HCl का, HBr का, HI का। आ रहा बात समझ में, क्लियर हो गया यहाँ पे, ठीक है। और डाइपोल मोमेंट O फॉर HH यदि हम बात करें, अच्छा इसको आगे देखते हैं, तो ये हो गया आपका डाइपोल मोमेंट फॉर किसके लिए, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा, ठीक है, उसका डाइपोल मोमेंट भी क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा, ठीक है। ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट देखें। अब फॉर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है, फॉर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है, फॉर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स डाइपोल मोमेंट, ठीक है, म्यू डिपेंड्स ऑन
डिपेंड्स ऑन वेक्टर सम। ठीक है, किस पे डिपेंड करेगा? वेक्टर सम, फिजिक्स में पढ़े होंगे आप। ठीक है, वेक्टर सम ऑफ डाइपोल मोमेंट ठीक है, ऑफ डाइपोल मोमेंट ऑफ ऑल कोवेलेंट बॉन्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप वेक्टर सम से होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो एक है, वहां पे तो एक से ज्यादा बॉन्ड रहेंगे, तो एक से ज्यादा बॉन्ड रहेंगे तो सबका क्या निकालना होगा? वेक्टर सम। ठीक है, यानी कि एक फॉर्मूले से निकलता है। हालांकि नीट में उसका बहुत ज्यादा यूज तो नहीं होता है, तकरीबन ना के बराबर है, जेई में थोड़ा बहुत होता है, लेकिन नाकाम में वो फॉर्मूला भी बनाना। तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका, ठीक है, म्यू नेट हम कहें इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू1 का स्क्वायर प्लस म्यू2 का स्क्वायर प्लस 2 म्यू1 म्यू2 कॉस थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला निकलता है, ये फिजिक्स में भी आपको मिलता है। ठीक है, बात समझ में आया? कॉस थीटा उसका जो एंगल रहेगा वो, ठीक, बॉन्ड का जो एंगल रहेगा वो वाला कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू बैठाएंगे हम लोग। अब जैसे कि यहाँ पे बात करें फॉर PCl5 एंड SF6, ठीक है, अगला फॉर PCl5 एंड SF6 डाइपोल मोमेंट ETC डाइपोल मोमेंट, ठीक है, म्यू इज इक्वल टू 0, ठीक है, इज इक्वल टू 0 ड्यू टू इट्स, ठीक है, रेगुलर ज्योमेट्री। हाँ, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जा रहा है। क्या कह रहा है कि SF6 और PCl5 का जो है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी है, सारा कुछ है, लेकिन उसका जो होता है डाइपोल मोमेंट 0। क्यों? उसके रेगुलर ज्योमेट्री होने के कारण। तो क्या जो भी रेगुलर ज्योमेट्री मिलेंगे उसके सारे के डाइपोल मोमेंट 0? जी हाँ, जितना भी रेगुलर ज्योमेट्री मिलेगा उसका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? 0 होगा। क्यों? क्योंकि उसका वेक्टर सम 0 आता है। क्या आएगा? उसका वेक्टर सम 0 आएगा। बात समझ में आया? वो एकदम पहले से निकाला हुआ है सबका। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रख लेना है कि कोई भी यदि आपको स्ट्रक्चर ज्योमेट्री रेगुलर ज्योमेट्री मिलता है, ठीक है, कैसा ज्योमेट्री मिलता है? रेगुलर ज्योमेट्री मिलता है, मतलब कोई लोन पेयर वगैरह उसका लफड़ा नहीं है, ठीक है, तो उस कंडीशन में उसका ज्योमेट्री जो होगा, ठीक है, रेगुलर ज्योमेट्री जो होगा उसका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा। ठीक है, डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक, अब एग्जांपल के तौर पे और देते हैं, जैसे कि BF3, ठीक है, BH3, ठीक है, उसके बाद CH4, ठीक है, CCl4, ATC, इन सब का ज्योमेट्री आपका रेगुलर ज्योमेट्री होता है। ठीक है, और इसमें डाइपोल मोमेंट उसका क्या हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा। म्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, अब अगला पॉइंट क्या बोलता है कि बेंजीन नेप्थलीन बाइफेनाइल, बेंजीन नेप्थलीन, ठीक है, डाइफेनाइल, ठीक है, बेंजीन नेप्थलीन बाइफेनाइल हैव डाइपोल मोमेंट 0, हैव डाइपोल मोमेंट 0। ठीक है, इनका म्यू बराबर हो जाता है 0। बेंजीन हो गया, बेंजीन कैसा हो जाता है? इस प्रकार से। नेप्थलीन भी उसी में एक और जोड़ देंगे। ठीक है, खैर वो हम लोग ऑर्गेनिक बेस का स्ट्रक्चर देखेंगे अभी, तो बस हम बना दिए आपके लिए बेंजीन कि बेंजीन, नेप्थलीन और बाइफेनाइल, ठीक है, बाइफेनाइल ये क्या होंगे बेटा? ये इनका डाइपोल मोमेंट क्या होता है? 0 होता है। डाइपोल मोमेंट इनका क्या होता है? 0 होता है। अब 0 क्यों होता है? इसका डाइपोल मोमेंट 0 क्यों होता है? ड्यू टू प्लेनर स्ट्रक्चर,
ड्यू टू प्लेनर स्ट्रक्चर। ठीक है, इनका स्ट्रक्चर प्लेनर होता है, इसीलिए इनका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, डाइपोल मोमेंट इसीलिए इसका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये कुछ बातें याद रखनी है। एक तो रेगुलर ज्योमेट्री में डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाता है। ठीक है, यदि प्लेनर ज्योमेट्री पाया जाएगा, इनका खास करके इसमें रेजोनेंस भी होता है। क्या होता है, रेजोनेंस भी होता है। बेंजीन में पढ़े ही हैं। ठीक है, नैप्थलीन और बाइफेनाइल में हम लोग ऑर्गेनिक में देखेंगे। ठीक है, कि उसमें रेजोनेंस भी होता है। रेजोनेंस के लिए क्या जरूरी है, प्लेनर होना तो मस्ट है, इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इसमें प्लेनर होने के कारण डाइपोल मोमेंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, इफ द वेक्टर सम इज जीरो। ठीक है, अगला पॉइंट, इफ द वेक्टर सम इज जीरो। ठीक है, इफ the vector sum is zero, then compound is non-polar compound. Then compound is known as non-polar compound। यदि वेक्टर सम ये वाला जो हम लोग निकाल रहे हैं वो क्या आ जाए, वेक्टर सम जीरो आ जाए, तो जो कंपाउंड होगा वो क्या हो जाएगा, नॉन पोलर कंपाउंड होगा। ठीक है, पोलर ही नहीं होगा, यानी कि म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, नॉन पोलर कंपाउंड और सिमेट्रिकल कंपाउंड, और सिमेट्रिकल कंपाउंड यानी उसका चारों तरफ से एंगल क्या होगा बेटा, इक्वल होगा, इक्वल एंगल्स वगैरह होंगे। सिमेट्रिकल कंपाउंड एंड इट इज नॉट इसेंशियल। ठीक है, एंड ये ध्यान में रखना है, इट इज नॉट इसेंशियल। ठीक है, नॉट इसेंशियल दैट इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट, ठीक है, इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट of every bond should be zero, of every bond should be zero। कहने का मतलब ये है कि वेक्टर सम जीरो होना चाहिए। ठीक है, क्या जीरो होना चाहिए, वेक्टर सम जीरो होना चाहिए। उनका इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट यदि कुछ है भी तो उससे अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन उसका वेक्टर सम क्या होना चाहिए, ये आपका नेट जीरो आना चाहिए, μ1 + μ2 + 2μ1 μ2 cos थीटा अंडर रूट। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है ये आपका क्या होना चाहिए, आपका यस जीरो होना चाहिए। आ रहा बात समझ में, क्या चल रहा है। अब जैसे कुछ एग्जांपल से भी हम बात कर लें तो ये देखेंगे एग्जांपल्स से भी हम बात करें तो ए टाइप का एग्जांपल हम दे रहे हैं, जैसे कि BX3। ठीक है, CCl4। ठीक है, CCl4, उसके बाद है SiCl4, उसके बाद CH4, उसके बाद CO2, CH2। ठीक है, CH2, उसके बाद PCl5। ठीक है, PCl5, उसके बाद आ जाएगा आपका SiH4 etc। ठीक है, in this example the bond BF bond, ठीक है, CCl bond, देख रहे हैं ना, इसमें X3, तो X के जगह क्या हो सकता है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब हो सकता है। तो ये बोल रहा है कि इनके यानी कि B और X मान के रखिए, इसमें C और Cl का बॉन्ड, इसमें Si और Cl का बॉन्ड, इसमें C और H का बॉन्ड। ठीक है, ये बात कर रहा है CCl बॉन्ड। ठीक है, CH बॉन्ड, CO बॉन्ड, PCl बॉन्ड etc। ठीक है, etc आर पोलर even though compound non-planar। बात समझ में आया। कहता है ये जो एग्जांपल लिया गया है इसमें इनके बॉन्ड का बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा तो वो डाइपोल मोमेंट को शो करेंगे। कुछ ना कुछ चार्ज का जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है।
लेकिन पूरे कंपाउंड की बात करें तो पूरा कंपाउंड क्या हो जाएगा बेटा, नॉन प्लेनर हो जाता है। ठीक है, क्यों? तो वो होता है वेक्टर सम के कारण। किसके कारण हो जाता है? वेक्टर सम के कारण। तो ये ध्यान में रखेंगे, वेक्टर सम यदि क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो फिर वो कंपाउंड जो है पूरे तरीके से क्या हो जाएगा, नॉन प्लेनर हो जाएगा। अब इस चीज को समझ भी लेंगे। ठीक है, दूसरा वाला थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ आपको डाइपोल मोमेंट मिलेगा। ठीक है, अब जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पे NH3 PH3 NF3 के बारे में। ठीक है, 3 कंपाउंड लेते हैं। बी वाला, ए वाले में क्या है, सबका डाइपोल मोमेंट 0 है। अब बी वाला कैसे देखेंगे, तो ये बी में हम क्या ले रहे हैं, जो डाइपोल मोमेंट जिसका 0 नहीं है, हम पहला ले रहे हैं इसमें NH3। ठीक है, दूसरा आपका हो जाएगा PH3 और तीसरा हम ले रहे हैं NF3। ठीक है, और एक तो क्वेश्चन भी आता है NH3 और NF3 में डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा। यस, NH3 पहले उसको देखते हैं, फिर PH3 वाला देखते हैं। ठीक है, यानी कि NH3 एंड NF3 में डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा, NF3 का या PH3 का। तो देखने से किसका लग रहा है, किसका ज्यादा होगा डाइपोल मोमेंट। यस, NF3 का ज्यादा हो रहा है, NF3 का, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचा चला जाएगा। लेकिन ऐसा है नहीं, होता कौन है, NH3 का इलेक्ट्रोनेगेटिव NH3 का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा किससे, NF3 से। कैसे समझेंगे, जैसे ये नाइट्रोजन है, ये तो लोन पेयर है। ठीक है, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ कौन सा हो जाएगा, N। ठीक है, ये इसका लोन पेयर है, ये आपका हो जाएगा F, ये हो जाएगा F, ये हो जाएगा F। यदि हम इसका डायरेक्शन देखें तो H और N में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, नाइट्रोजन। तो इसका डायरेक्शन किधर की तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा। ठीक है, इस तरफ जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट इधर भी किधर जाएगा, इस तरफ जाएगा। ठीक है, इधर भी किधर जाएगा, इस तरफ जाएगा। और इस लोन पेयर का क्या बताया है, इस तरफ जाएगा। तो ओवरऑल नेट, ठीक है, ओवरऑल नेट किधर की तरफ जाएगा, नेट एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, यानी भयानक वाला डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, देख रहे हैं ना, सब एक ही तरफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होकर के जा रहा है। तो जो Q इंटू D था, Q तो मान लेते हैं चलो, D जो रहेगा वो पूरा एक तरफ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट नेट जो होगा वो बहुत जबरदस्त होता है। ठीक है, और यहाँ म्यू का वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल जो म्यू का वैल्यू है वो आपका 1.47 D आता है। ठीक है, 1.47 D डिवाइड होता है। ठीक है, बात समझ में आया। अब इसी में यदि आ जाए तो N और F में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, F, यानी डायरेक्शन इस बार इधर की तरफ हो जाएगा। इसमें कौन हो जाएगा, ये इधर, और इसमें कौन हो जाएगा बेटा, ये। लेकिन लोन पेयर का तो डायरेक्शन ऊपर, यानी ये 3 तो नीचे जा रहे हैं, नीचे डायरेक्शन, लेकिन एक का लोन पेयर का ऊपर, और लोन पेयर का जो होगा डाइपोल मोमेंट वो काफी स्ट्रांग होगा एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो ये जो नीचे जा रहा है और ये कुछ ऊपर खींच रहा है, तो कुछ ना कुछ कट हो रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो नेट जो होता है वो नेट इसका नीचे की तरफ होता है। ठीक है, नेट इसका बेटा किधर की तरफ रहेगा, तुम्हारा नीचे की तरफ नेट। बात समझ में आया। लेकिन ऊपर हो या नीचे हो कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये जो ऊपर गया है ना, ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींच लिया है, तो यहाँ पे परेशानी वाली बात बन रही है। यानी कि इधर भी जा रहा है और कुछ इधर जा रहा है, उधर भी जा रहा है। ठीक है, कुछ इधर भी जा रहा है और कुछ उधर भी जा रहा है, लेकिन दोनों यदि इक्वल होते तब यहाँ पे 0 हो जाता, लेकिन इक्वल नहीं है, क्योंकि ये फ्लोरीन का 3 है और उधर एक लोन पेयर है। तो यहाँ पे जो म्यू निकल करके आता है एक्सपेरिमेंटल, वो आता है 0.47, सॉरी देख लेते हैं, 0.24 डिवाई, ये यहाँ निकल करके आता है। इज दैट क्लियर, 0.24 डिवाई निकल करके आता है म्यू। तो बात समझ में आया कि क्यों NH3 का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है NF3 से, और किस तरीके से हम लोग एक रफ आइडिया तो मिल ही सकता है।
ठीक है, और नॉट इज इक्वल टू 0 भी है, साफ समझ में आ रहा। PS3 का देख लेते हैं, तो ये आपका आ गया PS3 सेम P, ठीक है, ये आ जाएगा H, ये आ जाएगा H और ये आ जाएगा H, ठीक है। किधर की तरफ होगा, इसका डायरेक्शन ये, इसका डायरेक्शन ये, इसका डायरेक्शन ये, इसका डायरेक्शन ये, नेट कहाँ चला जाएगा, ये यहाँ, ठीक है, और न्यू नॉट इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा, ठीक। क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है किस तरीके से हम लोग जा रहे हैं। वहीं थोड़ा सा और आगे बढ़े, यदि हम लोग वाटर का यदि हम लोग बात करें, ठीक है। वाटर का यदि हम बात करें H2O, तो H2O क्या है, OH। बात समझ में आया, क्लियर हुआ ना। इसका डायरेक्शन बेटा किधर हो जाएगा, इसका वाला तो इधर की ओर होगा, इसका वाला तो इधर की ओर होगा, ठीक है। लेकिन इसका किधर जाएगा, इसका इधर की तरफ जाएगा और इसका इधर की तरफ जाएगा, यानी सबका एक डायरेक्शन फिक्स हो रहा है, देख रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में भाग रहा है। तो इसका 0 नहीं हो सकता है, 0 इसका नहीं हो सकता है। 0 किस केस में होता, जैसे कि आपका दोनों का, जैसे कि BH2, ठीक है, या BF2, F2 ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पे हो जाता है B और ये F और ये बेटा क्या हो जाता है F। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव अब किधर की तरफ हो रहा है, ये देखिए अपोजिट, ये। तो इस सिचुएशन में न्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि इधर से इसका डायरेक्शन है और इधर से इसका डायरेक्शन है, वेक्टर सम 0 हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, वेक्टर सम 0 हो जाता है। लेकिन यहाँ वेक्टर सम 0 नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि सबका कुछ ना कुछ डायरेक्शन है, नॉट इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे जो वैल्यू आता है एक्सपेरिमेंटल, वो आता है आपका 1.85 रिजल्टेंट जो होता है, ठीक है, 1.85, न्यू इज इक्वल टू 1.85 डिवाइड, ठीक है। क्योंकि ये इधर से इधर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये तो डेल्टा पॉजिटिव होगा, डेल्टा पॉजिटिव और ये डेल्टा नेगेटिव, ठीक। तो ये थोड़ा बहुत आइडिया होना जरूरी है। और ये चीज भी है, यदि हम डाइपोल मोमेंट ऑफ H2O इज ग्रेटर देन, ठीक है, H2S। ऐसा क्यों, क्योंकि यदि हम यहाँ पे O देखेंगे, ये H और ये H, यहाँ पे S, ये H और ये H, तो S जो होता है वो O जो होता है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ O इज ग्रेटर देन S, ठीक है। अब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसके, ठीक है, इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा इधर की तरफ डिस्प्लेस होगा, लेकिन S जो है वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ज्यादा इधर डिस्प्लेस नहीं कर सकेगा, इसीलिए जो है, ठीक है, नेट तो इधर चला जाएगा। इसीलिए जो है वो डाइपोल मोमेंट जो होता है म्यू ऑफ, ठीक है, म्यू ऑफ H2O इज ग्रेटर देन H2S, ये हो जाता है, ठीक है। आ रहा बात समझ में। अब हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट, ठीक। एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट, एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट वो अब हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला एप्लीकेशन क्या हो जाएगा, टू डिटरमाइन पोलैरिटी एंड ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, टू डिटरमाइन polarity and geometry of molecule,
ठीक है, पोलैरिटी पता चलता है इससे, और ज्योमेट्री भी मॉलिक्यूल का पता चलेगा। इफ डाइपोल मोमेंट इज जीरो, ठीक है, जैसे इफ डाइपोल मोमेंट बराबर जीरो, जीरो इसका मतलब क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा, वो कंपाउंड फिक्स है, तो उसका ज्योमेट्री पता चल रहा है एक तरह से। कंपाउंड इज नॉन प्लेनर, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, कंपाउंड इज नॉन प्लेनर एंड सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल इसका पता चलता है। और यदि इफ dm इज नॉट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, इसका एग्जांपल भी कुछ देते हैं, ठीक है, इसका एग्जांपल CO2, ठीक है, BF3, CCl4, ठीक है, CH4, BH2 etc. बट इफ dm इज नॉट इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या होगा, कंपाउंड इज, ठीक है, dm नॉट इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पे तो क्या बोला है, जीरो हो रहा है, तो ये आपका नॉन पोलर होगा ना, प्लेनर नहीं, नॉन पोलर, और ये क्या हो जाएगा, पोलर एंड अनसिमेट्रिकल, ठीक है, कंपाउंड क्या होगा, अनसिमेट्रिकल हो जाएगा। क्लियर? एग्जांपल H2O, H2S, NH3, ठीक है, NF3, PS3 etc, ठीक है, और भी लिख सकते हैं Cl2O, ठीक है, CH3, Cl, CH, Cl3 etc. दूसरा, टू कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर, टू कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर, ठीक है, आयोनिक कैरेक्टर का परसेंटेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट। यदि क्वेश्चन में आपका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू डाइपोल मोमेंट हो और थ्योरेटिकल, तो डिवाइड कर देंगे इनटू 100, तो आयोनिक कैरेक्टर बाहर निकल आता है, ठीक है, तो लिख रहे हैं हम एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट म्यू अपॉन थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट, theoretical value of dipole moment mu into 100, ये करने पे परसेंट ऑफ आयनिक कैरेक्टर बाहर आता है, ठीक है। अब देखेंगे टू डिस्टिंग्विश सिस फॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, ठीक है, सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म को कैसे हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। टू डिस्टिंग्विश सिस फॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, ठीक है, सिस फॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म को कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं वो देखेंगे, ठीक है। डाइपोल मोमेंट ऑफ सिस आइसोमर इज नॉर्मली हायर देन ट्रांस आइसोमर, ठीक है, तो क्या बोलता है कि डाइपोल मोमेंट ऑफ सिस आइसोमर, ठीक है, आइसोमर इज जनरली हायर देन ट्रांस आइसोमर, ठीक है, ट्रांस आइसोमर से ज्यादा होता है जनरली सिस आइसोमर का डाइपोल मोमेंट, ठीक है। अब देखेंगे कि सिस वाला, जैसे कि ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये आपका Cl, ये आपका Cl, ये आपका हाइड्रोजन, ये आपका हाइड्रोजन, ऐसा, या फिर इसको और अच्छे से समझने के लिए हम ऐसा भी कर सकते हैं, ये ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। क्या C डबल बॉन्ड C और ये Cl, ये H और ये H, जो दोनों जब एक साइड में रहते हैं, इस साइड में रहेंगे तो क्या कहलाएगा, सिस, ठीक है। अब इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा बेटा, इधर की ओर, इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इधर की ओर, ठीक है, डायरेक्शन देख लो, दोनों का कुछ ना कुछ होगा, इधर की ओर जा रहा है, इधर की ओर जा रहा है, यानी कि ये तो सिस फॉर्म है और न्यू नॉट इज इक्वल टू 0 होगा, ये फिक्स है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को कट नहीं कर रहे हैं, जैसे कि BH2 के केस में कर रहे थे,
ठीक। लेकिन जैसे ही जाओगे आप ट्रांसफॉर्म में, ठीक है, ट्रांस तो सी ये हो जाएगा एक Cl को नीचे कर दो और ये H, तो इसका डायरेक्शन किधर, इधर की तरफ, और इसका डायरेक्शन इधर, तो दोनों एक दूसरे को कट कर दिए, वेक्टर सम यहाँ 0 हो जा रहा है, ये हो रहा है ट्रांस और यहाँ न्यू इज नॉट इज इक्वल टू यहाँ होगा और न्यू इज इक्वल टू 0 ये आ जा रहा है। तो सिस का क्या निकला यहाँ पे, रिजल्ट आपका क्या निकला कि डीएम, ठीक है, न्यू ऑफ सिस, ठीक है, इज ग्रेटर देन क्या आ रहा है, ट्रांस, ये जनरली आता है, ठीक है, बात समझ में आया, ये जनरली आता है आपका। लेकिन इफ टू ग्रुप्स हैव अपोजिट इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, इफ टू ग्रुप्स हैज, ठीक है, have opposite inductive effect, ठीक है, यदि दो ग्रुप्स हैं और उनका अपोजिट इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, ठीक है, अपोजिट इंडक्टिव इफेक्ट ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे आया है तो बस हम स्लाइटली देंगे आपको ऑर्डर, ऐसा स्लाइटली हम आपको जानकारी देंगे जो हम बता रहे हैं क्या होता है। तो जैसे कि एग्जांपल ये हम लिख रहे हैं C डबल बॉन्ड C, ये होगा Cl और ये इसके साथ मान लेते हैं आ जाए CH3 और ये आ जाए H और ये आ जाए बेटा H। तो ये अब हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में देखेंगे, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में क्या आ रहा है, ट्रांस आ रहा है, ट्रांस, ठीक है, और ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है, ये आपका हाइड्रोजन, ये CH3 और ये आपका H और ये आपका Cl, तो ये क्या हो जाएगा सिस, ठीक है, दोनों एक साइड में आ गए, क्लियर है। तो अब देखेंगे यहाँ पे CH3 का जो होता है ना वो प्लस आई होता है, ठीक है, CH3 shows प्लस आई यानी प्लस इंडक्टिव इफेक्ट एंड Cl shows माइनस आई, ठीक है, प्लस आई सिंपल सा समझना है कि प्लस चार्ज कब आता है, इलेक्ट्रॉन देने पे या इलेक्ट्रॉन लेने पे, इलेक्ट्रॉन देने पे, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, ठीक है, और Cl जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव भी ज्यादा, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो जाता है, इसलिए उसको माइनस आई के ग्रुप में रखा जाता है, माइनस इंडक्टिव इफेक्ट। अब इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, बेसिकली वो पार्शियली चार्ज ट्रांसफर ऑफ चार्ज होता है, पार्शियली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे कि यहाँ पे हम HF में देखे थे, हल्का सा स्लाइटली इलेक्ट्रॉन उधर गया, डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव आ गया, ठीक है। तो ये वाला चीज यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो आपका CH3 है वो प्लस आई शो करता है यानी इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा, तो इस वाले में तो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है, और Cl लेगा, तो ये चला गया इधर, अब नेट पूरा देख रहे हैं उसी डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे न्यू नॉट इज इक्वल टू 0 तो होगा ही, न्यू नॉट इज इक्वल टू 0 तो होगा, और इसका यदि हम देखें तो इधर ये वाला CH3 है, इसका डायरेक्शन किधर चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन देने का काम उधर, और Cl किधर आ जाएगा, इस साइड पे आ जाएगा, अपना ले लिया, तो एक उधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट है, यहाँ भी न्यू नॉट इज इक्वल टू 0 होगा, न्यू नॉट इज इक्वल टू 0 होगा, लेकिन यहाँ पे डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा क्योंकि सारा एक ही डायरेक्शन में है, बात समझ में आया, सारा का सारा जो है वो एक ही डायरेक्शन में आपका आता है, क्लियर है। तो यहाँ पे ध्यान में रखना कि जो डीएम होता है डाइपोल मोमेंट वो आपका ट्रांस का ज्यादा रहेगा सिस से, तो ये भी एक केस आपको नजर आता है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट केस है, थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, क्लियर है। अब थोड़ा सा और जो बचा हुआ है, ठीक है, क्या बचा हुआ है, और तो हाँ देखेंगे अगला पॉइंट जो है, जैसे कि टू लोकेट, ठीक है, टू लोकेट पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन एरोमेटिक कंपाउंड, टू लोकेट द सब्स्टिट्यूएंट्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं यानी कि कोई ग्रुप कई सारे लगे हुए रहते हैं, उसको किस तरीके से लोकेट हम लोग करेंगे, ठीक है। डाइपोल मोमेंट जो होता है
डाइपोल मोमेंट न्यू इज इनवर्सली हो जाता है, ठीक है, किसके हो जाएगा, इनवर्सली हो जाएगा आपका बॉन्ड एंगल के, इनवर्सली टू बॉन्ड एंगल, ठीक है। जितना ज्यादा बॉन्ड एंगल होगा उतना ही कम उसका क्या होता जाएगा बेटा, डाइपोल मोमेंट हो जाएगा। बात समझ में आए, जितना ज्यादा बॉन्ड एंगल उतना ही कम उसका डाइपोल मोमेंट। क्लियर है। इफ पहला ए, अब इसमें भी ए, इफ सेम सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट इन द सिमेट्रिकल पोजीशन, इफ सेम सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट इन, ठीक है, प्रेजेंट इन सिमेट्रिकल पोजीशन, सिमेट्रिकल पोजीशन, ठीक है, देन डाइपोल मोमेंट, ठीक है, देन डाइपोल मोमेंट of benzene ring compound will be 0, of benzene ring compound will be 0, ठीक है, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे कि ये देखो, ठीक है, Cl का किधर जाता है, ऊपर, और इस Cl का नीचे, तो वेक्टर सम क्या हो जाएगा, यस, आया बात समझ में, इसका ऊपर और इसका नीचे, वेक्टर सम क्या हो जाएगा, न्यू इज इक्वल टू आपका 0 आएगा, ठीक है, न्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 0 एकदम, ठीक है। एंगल कितना है, एंगल बराबर आ जाता है 180, यानी cos यहाँ 180 लिखोगे, पाई डाइक्लोरोबेंजीन, सॉरी, और इसका नाम क्या है, पी डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, पी डाइक्लोरोबेंजीन हो जाएगा। अच्छा, यदि हम इसका लिखेंगे, ठीक है, सिमेट्रिकल पोजीशन पे बोला था, ये सिमेट्रिकल पोजीशन पे 0 होगा, तो ये देखो दोनों सिमेट्रिकल पोजीशन पे, बीच से आधा यदि काटेंगे तो आपस में आधा आधा बढ़ जाएंगे, लेकिन यदि हम अनसिमेट्रिकल पे डाल दें, जैसे Cl और Cl, तो कौन सा जाएगा, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल इसका क्या है, इसका और इसका यदि हम बात करें, ठीक है, इसका यदि बात करें यहाँ और यहाँ, तो बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा है, इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा, इसका बॉन्ड एंगल कम है, तो बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा तो डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, कम, इसका बॉन्ड एंगल कम है तो डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, ज्यादा, तो एंगल क्या हो जाएगा, एंगल है आपका 120, और यहाँ एंगल है आपका, एंगल है आपका कितना, 60 डिग्री का, ठीक है, और इसको बोलते हैं एम डाइक्लोरोबेंजीन, एम डाइक्लोरोबेंजीन, और इसको क्या बोलते हैं, पी डाई, सॉरी, ओ डाई, ऑर्थो। इस पोजीशन पे यदि रहेगा तो इसको कहते हैं पैरा, इस पोजीशन पे यदि रहता है तो उसको कहते हैं मेटा, और इस पोजीशन पे यदि रहता है दो सब्स्टिट्यूएंट्स तो उसको क्या बोलते हैं, ऑर्थो, ओ डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है, ओ डाइक्लोरोबेंजीन, और इनका जो होता है वो न्यू नॉट इज इक्वल टू 0 होगा, और ऑर्डर देखेंगे तो सबसे ज्यादा इसका होगा, फिर इसका, और फिर इसका सबसे कम इसका माना जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया पहला, ठीक है। अब सिंगल एज एंगल बिटवीन सब्स्टिट्यूएंट डिक्रीजेस, वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट इंक्रीजेस, ठीक है, जितना कम एंगल होते जाएगा उतना ज्यादा डाइपोल मोमेंट का वैल्यू बढ़ते जाएगा। ये बात तो यहां भी आया है। तो इसको जो है लिखेंगे एज द एंगल, ठीक है, एज एंगल बिटवीन सब्स्टिट्यूएंट, एज एंगल बिटवीन सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है, डिक्रीजेस, ठीक है, डिक्रीजेस, वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट इंक्रीजेस, वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट इंक्रीजेस, ठीक है, डाइपोल मोमेंट का वैल्यू क्या होगा बेटा, इंक्रीज करेगा। इज दैट क्लियर। अब सम इंपॉर्टेंट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट दे रहे हैं, सम इंपॉर्टेंट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट, इंपॉर्टेंट है ये, लास्ट जो बताने जा रहे हैं आज के क्लास का। HF का ज्यादा होता है H2O से, ज्यादा होता है आपका NH3 का, ज्यादा होता है NF3 से, ये तो निकाल के भी देखें, ठीक है।
और इन सब का भी आप निकाल सकते हैं। ये पहला, ठीक है। दूसरा CH3Cl का ज्यादा होगा CH3F से, ये ज्यादा होगा CH3Br से, और ये ज्यादा होगा CH3I से, ठीक है। अगला देखें HF का ज्यादा होता है H2O से, इसका ज्यादा रहेगा SO2 से। SO2 H2 का तो निकाले हैं, और HF और H2O का यहाँ आपके पास है, दिए हैं, ठीक। और ये हो जाएगा आपका NH3 से। उसके बाद H2O का ज्यादा होता है H2S से, यहाँ तो क्लियर पहले से है, ठीक है। उसके बाद BF3 का कम होगा, NF3 का ज्यादा होगा, और NH3 का और कम होगा। उसके बाद H2O का कम होता है, और H2O2 का आपका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है। तो ये कुछ ऑर्डर है जो कि पिछले जितने भी फैक्टर्स हम लोग पढ़े हैं उस पे डिपेंड करके ये जो आते हैं आपका ऑर्डर आता है। तो ये आज आपका डाइपोल मोमेंट आज के क्लास में पूरे तरीके से समाप्त होता है। तो चलिए अगले क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं। थैंक यू सो मच।